हाय स्टूडेंट, रॉय मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 11 तक देखे थे, आज 12 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि मैट्रिक्स का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो हम सभी सीखे थे कि मैट्रिक्स के इन्वर्स से इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे तो x का कोफिशिएंट तीनों में 1 2 1 है, y का कोफिशिएंट -1 +1 +1 है और z का कोफिशिएंट 1 है, -3 है और फिर 1 है। फिर एक दूसरा मैट्रिक्स तैयार करते हैं x जो वेरिएबल से तैयार होता है x y z, और एक फिर तीसरा मैट्रिक्स तैयार करते हैं b जो राइट साइड जो भी रहता है इक्वेशन के उसको लिखते हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। यहां लिखेंगे 1 - 1 1 2 1 -3 1 1 1। अगर लिखते हैं इसको एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, फिर यहाँ होगा प्लस। R1 के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 होगा, उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, 1 से 1 में गुना 1, फिर होता है माइनस, और 1 से -3 में गुना -3 और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए था माइनस, यहाँ -1 है तो दोनों माइनस मिल के +1 हो जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे तो 1 से 2 में गुना होगा 2, अब माइनस 1 से जब -3 में गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा ही। उसके बाद फिर +1 लेंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को, 2 से 1 में गुना होगा 2, अब माइनस कितना हो जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा 1, 3 और 1 मिलके 4 होगा, 4 से 1 में गुना होगा 4, 2 और 3 मिलके 5, 5 से 1 में गुना होगा 5, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, 1 से 1 में गुना होगा 1, मतलब 5 4 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ना वह 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। इसका मतलब इसको हम सोल्व कर पाएंगे, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब इतना निकाल लिए तो हमको ए का इन्वर्स निकालना है, और ए का इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया है। सबसे पहले ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसके सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। देखिएगा A11 का कोफैक्टर निकलेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 और माइनस माइनस +3 कितना हो जाएगा, 4। A12 का कोफैक्टर जो भी होगा उसके पहले क्या लगाएंगे, माइनस, इसको छोड़ेंगे फिर इसको छोड़ेंगे, 1 से 2 में गुना होगा तो 2, आई माइनस माइनस +3, 2 और 3 मिलके कितना, 5। A13 देखिएगा कितना होगा, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को, 1 से 2 में गुना 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर माइनस में होगा, क्या करेंगे, सेकेंड रो को छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। देखिएगा 1 से -1 में गुना होगा -1, 1 से 1 में गुना होगा तो ये भी 1, कितना होगा, ये हुआ -2 में माइनस से गुना करेंगे तो +2 होगा। A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, देखिएगा क्या बचेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 1 1 बचेगा, मतलब 1 से 1 में गुना तो 1 का माइनस कितना हो जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 0। देखिएगा ना, इस 1 से इस 1 में गुना तो 1, माइनस 1 से 1 में गुना तो 1, 0 हो जाएगा।
अब 8 to 3 जो भी होगा उसके पहले माइनस होगा, मतलब यहाँ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है। तो ये थर्ड कॉलम हो गया और ये बीच वाला सेकेंड रो हो गया। एक से एक में गुना होगा तो एक, एक से माइनस एक में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस एक है, एक एक दो हो जाएगा, ये क्या होगा -2। इसका कोफैक्टर निकल गया -2। A31 निकालेंगे, मतलब अब थर्ड रो का और फर्स्ट कॉलम का। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ दीजिएगा। देखिएगा माइनस और -1 का गुना +3 होगा, +3 होगा, और फिर -1 से 1 में गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा A32। अब सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम को जब छोड़िएगा तो यही तो सेकंड कॉलम है ना, ये -3 और ये हो जाएगा -2, मतलब माइनस में 5 और ये माइनस मिलके प्लस। यह माइनस इसलिए हुआ क्योंकि 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 ऑड है ना, इसलिए इसके पहले माइनस होगा। अब A33 कितना आएगा देखिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 से -1 2 में गुना तो -2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसके कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे। देखिएगा नया मैट्रिक्स क्या बन रहा है, नया मैट्रिक्स बन रहा है 4 - 5 1, 4 - 5 1, 2 0 -2, 2 5 3। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कितना होगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 हो गया। अब लिखेंगे ना वो ए का इनवर्स बराबर क्या होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का इनवर्स बराबर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है 10 आया है, मतलब इसके सभी एलिमेंट में 10 से भाग करेंगे। देखिए भाग करते हैं सब में 10 से, ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 2/10, 2/10 -5/10, 0 हो जाएगा 5/10, 1/10 -2/10, 3/10 हो गया ए का इनवर्स। अब x बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हैं, a इनवर्स इंटू बी, तो a का इनवर्स निकल गया हम लोग के सामने 4/10, 2/10, 2/10 -5/10 0 +5/10, 1/10 -2/10, 3/10। फिर b कितना है 402, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 से ऊपर गुना होगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16/10 है, जो भी होगा 0 हो जाएगा। फिर है 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बटा कितना हो जाएगा 10, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुना हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस और प्लस माइनस 5 चौका 20/10 है तो 0 होगा, आई हो जाएगा 5 दूना 10 अब बटा 10, ठीक है। अब देखेंगे 1 से 4 में गुना होगा 4/10, ही तो -2/10 से 0 में तो 0, ही कितना हो जाएगा 2 3 2 3 6/10। इसको जब हम जोड़ेंगे 16 और 4 20/10, 2 हो जाएगा, 10 में से 20 घटेगा -10/10 -1 हो जाएगा, 6 4 10/10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इधर x था जो x y z है, तो x बराबर कितना निकलेगा 2, y बराबर -1, z बराबर 1। लिख देंगे देयरफॉर x = 2, y = -1, z = +1। यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम लोग 13 क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 14 भी सब सेम इसी तरह का है। फिर हम लोग 15 और 16 देखते हैं, अगर दिक्कत होगा तो उसको भी देखा जाएगा।
इस 15 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। मतलब एक ए यहाँ लिख रखा है और फिर लिखा है इनवर्स निकालना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। सेम वही बात है, हम लोग यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करते थे, यही तो ये आता जो ये लिख दिया गया है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, एक्स वाई जेड, और फिर बी लिख लेंगे कितना, 11 माइनस 5 और माइनस 3, हो गया ना। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 2 है माइनस 3 5 है, 3 2 माइनस 4 है, 1 1 माइनस 2 है। इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 के लॉन्ग, तो प्लस माइनस प्लस होगा, यहाँ 2 लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 2 दूना माइनस 4, अब 4 से 1 में गुना होगा तो 4 होगा, बटी माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ माइनस होगा लेकिन ये माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा, इसको छोड़िएगा, 2 से 3 में गुना कीजिएगा माइनस 6 होगा क्योंकि माइनस 2 है, और 1 से माइनस 4 में तो ई माइनस और ई माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 5 लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 से 1 में गुना होगा 3 है माइनस 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो 6 में से 4 घटेगा तो माइनस 2 3 माइनस 6, 3 में से 2 घटेगा कितना होगा 1 होगा, 1 से 5 में गुना होगा 5, 5 में से 6 घटेगा माइनस 1, मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है कॉन्सिस्टेंट है, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा और इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए इसके सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो a11 देखिएगा कितना आएगा, a11 0 आएगा, a12 कितना आएगा -2, a13 कितना आएगा -1, जीरो, 6 में से 4 घटेगा -2, और 1 2 3 +2 होगा। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम यहीं से देख लेते हैं, सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम देखिएगा -3 और -2 का गुना +6, फिर माइनस 1 से 5 में गुना होगा 5, 6 में से 5 घटेगा 1, पहले है माइनस तो माइनस हो जाएगा 1, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 से -2 में गुना करेंगे कितना होगा -4, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 होगा, माइनस कितना होगा -9, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, पहले क्या होगा माइनस, इसको सिर्फ मिटा देते हैं, देखिए 3 2 से 1 में गुना होगा कितना होगा 2, माइनस 1 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस +3, 3 और 2 मिलके कितना होगा 5, मतलब ये हो गया -5, 1 से 2 में गुना तो 2, और 1 से -3 में गुना तो -3, और यहाँ का माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब थर्ड रो को छोड़ना है, थर्ड रो छूट गया, फर्स्ट कॉलम देखिए माइनस और माइनस का गुना प्लस, 4 तिया 12, अब -5 दूना 10, मतलब 2 हो जाएगा, A32 तो इसके पहले क्या होगा माइनस, क्योंकि 3 और 2 मिलके 5 हो रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, देखिएगा -4 से 2 में तो -8, अब -5 तिया 15, कितना हो जाएगा -8 5 13, मतलब 23, -23 और -, मिलके +23 हो जाएगा। फिर
A33, A33 निकालेंगे तो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, कितना हो जाएगा 13। कोफैक्टर निकल गया तो इसके कोफैक्टर से नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, 0 2 -1 -1 -9 -5 2 23 13। अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा 0 होगा -1 होगा 2 होगा 2 होगा -9 23 होगा -1 -5 और 13 हो गया। अब क्या निकालना है ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कथी में गुना करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए में, कितना से गुना करेंगे 1 कितना से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है -1, मतलब इस सब में -1 से गुना करेंगे, तो सब में -1 से गुना नहीं, सीधा समझिए -1 से भाग या -1 से गुना, क्योंकि -1 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो 0 रहेगा, ये +1 हो जाएगा -2 -2 + 9 -23 +1 +5 -13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए का इनवर्स निकल गया तो x बराबर क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, x बराबर a इनवर्स b, तो a इनवर्स है 0 1 -2 -2 9 -23 1 5 -13, और b कितना निकला है 11 -5 -3 11 -5 -3, गुना देखेंगे 0 से 11 में गुना होगा 0, +1 से -5 में तो -5, और माइनस और माइनस का गुना +2 3 6 हो जाएगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो माइनस प्लस का गुना -11 दूना 22 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुना -9 × 45 हो जाएगा, और माइनस का गुना +23 3 69 हो जाएगा। 1 से 11 में गुना होगा 11 होगा, 1 से 5 से -5 में तो -25, और माइनस का गुना +13 3 39 होगा। 6 में से 5 घटेगा 1 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा जरा, तो इसको जोड़ेंगे हम तो -45 और -22 मिलके -67 हो जाएगा, 69 में से 67 घटेगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 39 और 11, 39 और 11 मिलके कितना होगा 50, 50 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर कितना यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है 25। 1 से 11 में तो 11 50 25 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला x बराबर कितना 1, y बराबर 2 और z बराबर 25 प्राप्त हो रहा है। x बराबर 1 2 25, बट इसका आंसर दिया x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, A110 को फैक्टर एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 4 में से 6 घटेगा -2 होगा और माइनस, ठीक है, 3 में से 2 घटेगा 1 होगा, 3 में से 2 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहीं से गड़बड़ हुआ है, यहाँ +1 होना चाहिए, तो यहाँ +1 होना चाहिए, मतलब यहाँ +1 होगा। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे
तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, +1। और जब -1 से सब में गुना करेंगे तो सबका चिन्ह बदला है, तो यह +1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, बाकी सब सही था। अब जब थर्ड रो से गुना करेंगे देखिए क्या होगा, यहाँ तो -1 होगा तो -1 से -11 में तो -11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा -25 और -11 मिलके माइनस कितना हो जाएगा, 36। और ये 39 है तो 39 में से 36 घटेगा 3 होगा। देखिए छोटा सा मिस्टेक माइनस का पूरे क्वेश्चन के आंसर को ही बदल दिया था। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है प्लस माइनस, और जब कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा वही गड़बड़ होगा। तो इसको थोड़ा सा सावधानी से देखना है, फिर इसको हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया है। वो भी क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा लगेगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन दिया है, बट जब क्वेश्चन को देखिए कैसे बन रहा है तो लगेगा काफी आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं ध्यान से समझिएगा, निश्चित समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। मतलब 4 किलो ओनियन और 3 किलो व्हीट और 2 kg राइस का जो मूल्य है वो 60 रुपया है। फिर दूसरा भी कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज। मतलब 2 kg ओनियन, 4 kg व्हीट और 6 kg राइस का मूल्य कितना है, 90 रुपया। तीसरा इक्वेशन जो बनेगा उसके लिए देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट और 3 kg राइस इज 70 रुपीज। कर फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, यानी कि प्रत्येक का कॉस्ट 1 kg का निकालना है मैट्रिक मेथड से। तो यहां देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन में 3 बार इंस्ट्रक्शन दिया है और तीनों बार ओनियन, व्हीट और राइस का ही बात किया है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन बी x रुपीज। मतलब 1 किलो जो ओनियन है उसका दाम कितना हम मान लिए, x रुपया। द कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट भी y रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस भी z रुपीज। मतलब 1 किलो ओनियन का दाम x रुपया, 1 किलो व्हीट का दाम y रुपया और 1 किलो राइस का दाम कितना जोड़ लिए हम, मान लिए z रुपया है। अब फर्स्ट में कह रहा है 4 kg ओनियन, जरा बताइएगा अगर 1 kg किसी चीज का दाम x रुपया है तो वही चीज अगर 4 किलो लेंगे तो 4 से गुना हो जाएगा ना उसके दाम में। जैसे इस मार्कर का दाम एओ का 25 रुपया है, 2 को लेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, 3 से लेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर 4 kg ओनियन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 3 kg व्हीट, तो व्हीट का 1 किलो का दाम y माने है तो 3 किलो का 3y, और फिर 2 kg राइस तो 2z। मतलब इस 4 किलो प्याज, 3 किलो व्हीट और 2 किलो जब चावल को खरीद रहे हैं और सबका मूल्य जोड़ रहे हैं तो मूल्य कितना हो जा रहा है, 60 रुपया। इसको हम क्या समझेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब सेकंड में क्या कर रहा है 2 kg ओनियन मतलब 2x, 3 kg व्हीट, सॉरी 4 kg व्हीट और 6 kg राइस, इसका मूल्य कितना है, 90 रुपया। इस सेकंड इक्वेशन। थर्ड में कह रहा है 6 kg ओनियन है, 2 kg व्हीट और 3 kg राइस का दाम 70 रुपया है। अब कह रहा है यहां से 1 किलो प्याज, 1 किलो व्हीट, 1 किलो चावल, इसका दाम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे। 4 2 6 हो जाएगा, 3 4 2 हो जाएगा,
2 6 3 हो जाएगा, हो गया। अब x बराबर क्या हो गया, x y z, और फिर b बराबर हो गया 60 90 70। सेम अगर मान लीजिए ये चीज नहीं दिया रहता, इतना दिया रहता तो हम लोग आसानी से निकाल लेते, जो अभी तक हम लोग करते आए थे। तो इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे तब इसका डिटरमिनेंट निकलेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग r1, जब इसको r1 के एक्सपेंड करेंगे अलोंग तो प्लस माइनस प्लस होगा। 4 लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 4 3 12 माइनस 6 दूना 12 होगा, माइनस 3 होगा इसके पहले। फिर इसको छोड़ेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 6 6 36 होगा। फिर प्लस 2 लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 6 चौका 24 होगा। 12 में से 12 घटेगा, 0 ही 0 हो जाएगा। यही माइनस 30 होगा, माइनस 30। ये कितना होगा, माइनस 20। माइनस माइनस प्लस कितना, 20 30 या 90, माइनस कितना होगा 20 दूना 40, मतलब ये कितना निकल गया 50। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ये जो 50 है मतलब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालेंगे मतलब सब एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, कोफैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोफैक्टर में थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो फिर एडजॉइंट गड़बड़ होगा, इनवर्स गड़बड़ होगा तो आंसर गड़बड़ होगा। 4 का कोफैक्टर निकालेंगे, 0 आएगा। 3 का कोफैक्टर देखिएगा कितना आएगा, भाई माइनस 30 आया है ना, इसी में एक और माइनस लगेगा तो प्लस 30 हो जाएगा। 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, देखिएगा 4 में से 24 घटेगा, 4 में से 24 घटेगा माइनस 20 होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन में यही का कोफैक्टर गड़बड़ हुआ था। देखिएगा अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर माइनस में होगा, 3 3 का 9 और 2 दूना 4, 9 में से 4 घटेगा 5 होगा माइनस में। 8 2 2, इसको छोड़ेंगे, 4 3 12 और 6 दूना 12, 4 3 12 6 दूना 12, 0 हो जाएगा। 8 2 3, इसको छोड़ देंगे, देखिएगा 4 दूना 8 और 6 3 का 18, माइनस होगा 4 दूना 8 6 3 का 18, 8 में से 18 घटेगा कितना होगा, माइनस 10, और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 10। 8 3 1, मतलब अब थर्ड रो को छोड़ना है। थर्ड रो को देखिए कितना होगा, 6 3 का 18 और 4 दूना 8, 18 में से 8 घटेगा 10 होगा। 8 3 2 जो भी आएगा माइनस लग जाएगा। 6 चौका 24 में से 2 दूना 4 घटेगा 20 होगा। 8 3 3, 4 चौका 16 में से 3 दूना 6 घटेगा, तो 16 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 10। इसको फैक्टर से नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे, 0 23 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, 0 माइनस 5 10 होगा, 30 0 माइनस 20 होगा, माइनस 20 10 10 होगा। अब ए का इनवर्स निकालेंगे, तो ए का इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के डिटरमिनेंट से एडजॉइंट में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 50 से इस सब में भाग करेंगे, वही हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वो
जब -5 में भाग करेंगे 50 से, -5/50, 10/50, 30/50, 0/50, -20/50, -20/50, 10/50, फिर 10/50। अब क्या करना है, x बराबर जो फॉर्मूला है a इनवर्स इंटू बी वो यूज करेंगे। तो ये कितना होगा, 0 - 5/10, 10/50, सॉरी फिर गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 50 होगा। फिर 30/50, 0/50, -20/50, -20/50, 10/50, 10/50 होगा। गुना बी कितना है, 60, 90 और 70। 0 से गुना होगा 0, ये हो जाएगा -9×5 = 45। अब बटा कितना, 50, आई हो जाएगा प्लस 70 में 10 से तो 700/50। अब इससे गुना होगा तो 76 का कितना हो जाएगा, 18/50 है। 0 से गुना होगा 0, ये हो जाएगा -7 दूना 14/50। इससे गुना होगा तो 6 दूना 12, 1200/50, 900/50, 700/50। इधर का मिटा देते हैं। देखिएगा दोनों का एलसीएम 50 हो जाएगा। 700 में से 450 घटाना है, मतलब 250 बचेगा। फिर इस दोनों का एलसीएम 50, 1800 में से 1400 घटेगा, कितना होगा, 400। इस तीनों का एलसीएम 50। देखिएगा 9 और 7, 9 7 मिलके कितना होता है, 16। 1600 में से 1200 घटेगा तो कितना होगा, 400। जब इसको कटाइएगा तो हई 5 आएगा, और ये कितना आएगा, 8 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब यह x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। मतलब 1 किलो प्याज का दाम 5 रुपया, 1 किलो वीट का दाम 8 रुपया, 1 किलो राइस का दाम 8 रुपया। इस तरह से इसका आंसर होगा। और इस तरह से हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम भी अगर मिलता है तो उसको आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। और इस तरह से हम लोग 4.6 तक के टोटल क्वेश्चन को देख लिए, और कल से मिसलेनियस देखेंगे। और मिसलेनियस देखने के बाद हम लोग इस चैप्टर का डिटर्मिनेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो अपने बुक का है। उसके बाद हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे।